आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि टेंस किसको बोलते हैं, टेंस का कितना एग्जाम्पल होते हैं और टेंस के थ्रू हम लोग किस तरह से इंग्लिश का सेंटेंस को बहुत इजीली से बना सकते हैं। अगर आप अभी एक इंग्लिश का कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपको मैंने टेंस पढ़ा दिया और टेंस समझ में आ गया तो आप इंग्लिश का सेंटेंस यूँ बना डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टेंस होता क्या है? टेंस बेसिकली एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है जो हमको बताता है कि काम हमारा कितना हुआ है और कौन सा समय में हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंस उसे कहते हैं जो हमको टाइम भी बता दे और काम कितना हुआ है ये भी बता दे। अब टाइम और काम इस दोनों का कॉम्बिनेशन से ही टेंस बना है। तो चलिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं टाइम और काम का कॉम्बिनेशन। एक होता है हमारा टाइम, दूसरा होता है हमारा वर्क जिसको हम काम बोलते हैं, हिंदी में काम बोलते हैं, और टाइम को हम लोग हिंदी में समय बोलते हैं। तो अगर आपसे हम पूछे कि टाइम हमारा कितना तरह का होता है तो आप हमको बोलिएगा सर एक तो हमारा प्रेजेंट जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। दूसरा हमारा होता है पास्ट का मतलब जो हमारा बीत गया, जो कल था। और एक हमारा क्या होता है फ्यूचर। ये तो हो गया हमारा काम, टाइम। इसके अलावा कोई टाइम होता है? ज़रा सोच के बताइए। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इसके अलावा कोई टाइम होता है? तो आप बोलिएगा नहीं सर इसके अलावा तो कोई टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा अभी प्रेजेंट है, जो कल हम कर रहे थे वो हमारा पास्ट है, और जो हम आने वाला समय में करेंगे, जैसे मैं बोलूँगा मैं पढ़ूँगा, तो ये हमारा फ्यूचर है। तो ये इस तीन के अलावा कोई और चौथा होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा तीन तरह का ही टाइम होता है। अब हम लोग समझते हैं काम कितना तरह का होता है। काम, टाइम समझ में आ गया आपको, टाइम तीन तरह का होता है। अब काम हम लोग देखते हैं। काम होता है बेसिकली हम लोग का चार तरह का। एक काम होता है हमारा इंडेफिनिट। क्या होता है हमारा इंडेफिनिट? इंडेफिनिट क्या होता है? जिसमें काम कितना हुआ है हमको पता नहीं चला। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ, तो ये खाने का काम हमारा कितना हुआ, क्या मैं खाता हूँ बोलने से पता चला कि काम कितना हुआ है? बिल्कुल नहीं पता चला। तो ये हमारा कौन हो गया? काम का नहीं पता चला, इसलिए हम इसको क्या बोले? इंडेफिनिट। एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, जिसमें काम हमारा लगातार चल रहा होता है। अब लगातार चलने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम क्या हो रहा है? अभी लगातार हमारा चल रहा, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हुआ, यानी पढ़ाने का काम अभी भी लगातार चल रहा। तीसरा हमारा होता है परफेक्ट। क्या होता है हमारा? परफेक्ट, जिसमें काम पूरा हो चुका होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो खाने का काम क्या हुआ? ये पूरा हो चुका। तो जो पूरा हो चुका उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे, यानी काम हमने पूरा कर चुका है, तो हमारा क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। और चौथा हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिकली कोई काम ऐसा है कि हम थोड़ा कर चुके हैं लेकिन अभी भी हम कर रहे हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सुबह से पढ़ा रहा हूँ का क्या मतलब हुआ? जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब थोड़ा हमने पढ़ा चुका है लेकिन मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना हमारा काम है समझिए, और सुबह से हमने इतना कर लिया है लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो इतना हमारा हो गया परफेक्ट, इतना तो हो चुका है लेकिन अभी भी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा हो चुका है और भी हम कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बात बताइए, इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? जिसमें काम का पता नहीं चले। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इसमें क्या पीने का कितना काम हुआ पता चला? नहीं चला। तो नहीं चला तो हम इसको क्या बोल दिए? इंडेफिनिट बोल दिए। दूसरा हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है लगातार। लगातार मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ,
मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मतलब लगातार हम काम को कर रहे हैं। तो लगातार काम को कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मैं पानी पी चुका हूँ, तो पी चुका हूँ का क्या मतलब हुआ, काम हमारा पूरा हो चुका है। तो जो पूरा हो चुका है उसको हम क्या बोल देंगे, परफेक्ट बोल देंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या क्या मतलब हुआ कि मैंने थोड़ा कर चुका है लेकिन अभी भी हम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा टाइम और वर्क। अब इसी का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाएंगे, रूल बनाएंगे। अब एक बात बताइए, कोई काम ऐसा होगा जो प्रेजेंट में हम करते हैं लेकिन कितना करते हैं हमको पता नहीं है। जैसे मैं खाता हूँ, क्या बोल रहे हैं, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो ये जो खाने का काम है ये कितना हुआ, क्या हमको पता चला, टाइम तो हमको पता चल रहा, हूँ का मतलब होता है हूँ अभी, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ हमको पता चल रहा अभी यानी प्रेजेंट। लेकिन काम क्या हमको पता चल रहा, काम नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो जिसमें काम का पता नहीं चले उसको हम क्या बोल देंगे, इंडेफिनिट बोल देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय भी बता रहा है और काम कितना हुआ है वो भी हमको बता रहा है, यानी समय को भी बता रहा है और काम कितना हुआ, काम कितना हुआ है वो भी हमको बता रहा है। और आपको हमने शुरू में ही बोला, टेंस ऐसा रूल है जो हमको बता दे कि काम कितना हुआ है और समय कौन सा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। अब क्या होगा हमारा, कोई समय कोई काम ऐसा भी होगा जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो है लेकिन वह काम लगातार चल रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय तो अभी होगा लेकिन कोई काम हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कोई काम ऐसा होगा कि सुबह से चलिए रहा और अभी भी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक बात बताइए, क्या जो प्रेजेंट में हो रहा तो इस तरीके से हम लोग का चार हो जाएगा, क्या हमारा पास्ट में भी कोई काम ऐसा होगा जो कितना हुआ है पता नहीं चला है। जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि पास्ट में जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खाता था, तो खाने का काम कितना हुआ था क्या हमको पता चला, मैं खाता था, पास्ट में हमको पता चला नहीं चला। तो पास्ट में भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में कोई काम ऐसा भी होगा जैसे काम चल रहा था, जैसे मैं बोलूँगा मैं कल खेल रहा था, तो ये जो था शब्द बोला मैं, ये तो हमारा पास्ट हो गया। और हमने क्या बोला, मैं कल खेल रहा था, यानी काम कल हमारा चल रहा था, पास्ट में हमारा काम चल रहा था। पास्ट में कोई काम ऐसा भी होगा जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट का मतलब ये होता है एकदम पूरा हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे मैं बोलता हूँ मैं कल खेल चुका था, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया काम। समय हमारा क्या हो गया, पास्ट, क्योंकि हम था बोल रहे हैं, मैं कल खेल चुका था, तो था बोले इसका मतलब हमारा पास्ट हो गया। और खेलने का काम पूरा हो चुका था बोले इसका मतलब हमारा परफेक्ट हो गया, खेल चुका बोले इसका मतलब काम हमारा परफेक्ट था। इसी तरह हमारा परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। अब ये हमारा हिंदी है, अब हम इसको क्या बनाएंगे, इंग्लिश में बनाएंगे। तो जैसे आपको टेंस का जो है, एक ग्रामर वालों ने एक रूल बना दिया कि आप इस रूल को देखो और सिर्फ वैसे का वैसे बना दो, आपका हिंदी से इंग्लिश बन जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं आपको मालूम है, सब्जेक्ट जो काम करता है, जो सेंटेंस में काम करता है। तो सेंटेंस तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो सेंटेंस में जो काम करता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खाता हूँ, तो इसमें काम कौन कर रहा, मैं कर रहा, तो मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब खाना एक हमारा काम है, खाना एक काम है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं खाता हूँ, तो खाता हूँ तो मेरा एक काम हो गया यानी वर्ब हो गया। और इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको हमने वर्ब में भी पढ़ाया था, सेंटेंस हमारा बिना ऑब्जेक्ट का भी बन जाता है। तो इसमें आपको लाइव एग्जांपल मिल गया कि सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं है लेकिन सेंटेंस हमारा बन गया।
तो हमको सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया और ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया। तो अब हम इस रूल के मदद से हम बना देंगे। जैसे मैं खाता हूँ तो सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और इसमें हमको वर्ब क्या है, हमारा काम क्या है, खाने का। तो खाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। ये हमारा हिंदी से इंग्लिश बन गया। रोको रोको।